यदि आप अगले 10 मिनट में अपने आने वाले पूरे साल के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। 2023 में वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन आने वाले हैं? नौकरी, व्यवसाय, धन, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, सुख, संपत्ति या फिर आपका स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्रों में आपका जीवन कैसा रहेगा? यह सब आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। वृश्चिक राशि का यह वार्षिक राशिफल वैदिक ज्योतिष के आधार पर बताया गया है और इसमें ग्रहों के गोचर, नक्षत्र आदि की स्थिति को ध्यान में रखकर ही फल कथन किया गया है। तो आइए देर नहीं करते हैं और आपको बताते हैं कि वर्ष 2023 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस वर्ष आपके लिए जिन ग्रहों का गोचर सर्वाधिक महत्व रखेगा उसमें शनि महाराज 17 जनवरी 2023 तक आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। उसके बाद उनका गोचर आपके चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में हो जाएगा। यहाँ से आपकी शनि की ढैया, जिसे कंटक शनि भी कहते हैं, प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ बैठकर शनिदेव पूरे वर्ष आपके चतुर्थ भाव, षष्ठ भाव, दशम भाव और आपकी राशि को प्रभावित करते रहेंगे। इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह हम आगे बताएंगे। देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं, वर्ष की शुरुआत में आपके पंचम भाव में मीन राशि में विराजमान रहेंगे। 22 अप्रैल 2023 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ स्थित होकर वह आपके दशम भाव, द्वादश भाव और द्वितीय भाव को अपने अमृत समान दृष्टि से देखेंगे और प्रभावित करेंगे। इस प्रकार शनि और बृहस्पति के संयोग से आपका दशम और षष्ठ भाव मुख्य रूप से सक्रिय रहेगा। इसकी वजह से आपके कैरियर और नौकरी पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ेंगे। बृहस्पति का गोचर जब मेष राशि में अप्रैल में होगा तो वहां पर राहु पहले से ही विराजमान होंगे। यह समय नौकरी में उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। इसके बाद 30 अक्टूबर 2023 को राहु अपनी वक्री चाल चलते हुए आपकी कुंडली के पंचम भाव में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। आपकी राशि स्वामी मंगल महाराज वर्ष की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में वक्री रहेंगे, जहां से 13 मार्च को अष्टम भाव में, 10 मई को नवम भाव में, 1 जुलाई को दशम भाव में, 18 अगस्त को एकादश भाव में, 3 अक्टूबर को द्वादश भाव में और 16 नवंबर को आपकी राशि में, फिर 27 दिसंबर को द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। इसके अतिरिक्त भी अन्य सभी ग्रहों का विशेष गोचर 2023 में अलग अलग समय अंतराल पर होता रहेगा, जो आपके जीवन को अलग अलग तरह से प्रभावित करेगा। वर्ष 2023 वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में एक अमिट छाप छोड़ने वाला है। इस वर्ष आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा और आपके प्रभाव में भी वृद्धि होगी। इस वर्ष आपको अपने कैरियर में भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष की शुरुआत आपके लिए कुछ खास लेकर आएगी। आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा और लंबे समय से रुकी हुई विदेश यात्रा की इच्छा पूरी हो सकती है। यदि आप विदेश सेटलमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इस साल यह भी संभव हो पाएगा। इस वर्ष आपको बहुत सारी यात्राओं का मौका मिलेगा और धार्मिक स्थलों पर भी जा सकते हैं। यात्राओं से आपको अपने जीवन में नई ताजगी और नयापन महसूस होगा और सुख शांति की भी प्राप्ति होगी। आइए अब बात करते हैं संपूर्ण वर्ष की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की। जनवरी माह में सप्तम मंगल के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव बना रह सकता है। इस समय आपको अपनी पत्नी की भावनाओं की कदर करनी होगी। पराक्रम भाव में सूर्य होने से भाइयों का सहयोग और यात्राओं से लाभ होगा। वाणी कारक बुध का धन भाव में गोचर जहां वाणी को मधुर बनाएगा, वहीं दूसरी ओर शोध कर्म में जुटे हुए छात्रों को नए आविष्कार के लिए भी प्रेरित करेगा। माह अंत में शनि की ढैया शुरू होने से आपको पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। इस समय कार्यस्थल पर शत्रुओं से सावधान रहना होगा। फरवरी माह में नौकरी बदलने का विचार मन में आ सकता है। राहु पर शनि की नीच दृष्टि आपको थोड़ा खिन्न कर सकती है। इस समय आपको उन्नति नहीं मिलने से तनाव बना रह सकता है। इस माह पंचम में विराजमान गुरु की शुक्र से युति प्रेम संबंध के लिए बेहतर रहने वाली है। युवा जातक इस समय अपने प्रेमी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। यह समय पांडित्य से जुड़े लोगों को भी बढ़िया मुनाफा देगा।
क्योंकि गुरु लाभ भाव को प्रभावित कर रहे हैं। शेयर मार्केट से जुड़े जातक धन संचय करने में सफल होंगे। वहीं सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को थोड़ी मेहनत अधिक करनी होगी। मार्च माह में राशि स्वामी मंगल अष्टम भाव में गोचर कर आपकी मुश्किलें बढ़ाने वाले होंगे। इस समय 12वें भाव में विराजमान केतु की दृष्टि मंगल पर होने के कारण चोट, दुर्घटना आदि का सामना हो सकता है। इस समय आपको अपने धन संचय पर काम करना होगा, क्योंकि पारिवारिक खर्च के कारण थोड़ी जेब ढीली हो सकती है। माह मध्य में छठे भाव में शुक्र का गोचर राहु के साथ होने से किसी महिला मित्र से थोड़ी अनबन हो सकती है। इस समय आपके घर में नए मेहमान का आगमन हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग को इस समय अच्छी सफलता मिलने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। अप्रैल माह में गुरु का राशि परिवर्तन एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगा। अब देव गुरु बृहस्पति राहु के साथ मेष राशि में गोचर करेंगे। वहीं केतु पर उनकी दृष्टि होगी। दूसरी ओर शनि की भी दृष्टि अब गुरु पर होगी, जिसके कारण आपको अच्छी नौकरी मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है। इस समय मंत्र सिद्धि में लगे हुए जातकों को देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। धार्मिक यात्रा का योग दिखाई पड़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि इस समय आप किसी दार्शनिक से जुड़कर जीवन को एक अलग नजरिए से देखने लग जाएं। कार्यस्थल पर अब चीजें आपके अनुकूल होंगी। वहीं उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की बाट जो रहे जातकों को अब सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना होगा। 16 मार्च तक राशि स्वामी बुध का गोचर भी शनि के साथ भाग्य स्थान में होने जा रहा है, जिसके कारण मीडिया, लेखन, जनसंचार से जुड़े जातकों को न सिर्फ लाभ होगा, बल्कि आपके द्वारा की गई यात्राएं आपको बेहद लाभ देने वाली होंगी। 13 मार्च को मंगल देव का गोचर मिथुन राशि में होगा। वहीं 15 मार्च को सूर्य देव मीन राशि में विराजमान होकर गुरु से युति करेंगे। मार्च में यह गोचर आपके जीवन में कई बदलाव लेकर आएगा। इस समय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातक सफल होंगे और उन्हें नई ज्वाइनिंग भी मिल सकती है। कार्यस्थल पर आपके उच्चाधिकारी आपके कार्य से बेहद प्रसन्न होंगे और आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। वहीं लग्न में मंगल का गोचर थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। इस समय अहंकार और घमंड की वृद्धि देखी जा सकती है। भाइयों के साथ तनाव और क्रोध की अधिकता से आपका मन खिन्न रहने वाला है। भूमि और भवन से जुड़े किसी सौदे में आपको नुकसान हो सकता है। जुलाई माह आपके करियर के लिए बेहद अच्छा साबित होगा। इस समय मंगल शुक्र की युति से आपको न सिर्फ तरक्की मिलेगी, बल्कि आपको नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। इस समय जो पैतृक काम संभाल रहे हैं, उनके भी काम में उन्नति होगी। खुद का व्यापार अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं, तो इस समय आपको अपने पिता से अच्छी मदद मिलेगी। हालांकि शनि मंगल का समसप्तक योग परिवार में बेवजह किसी विवाद को जन्म दे सकता है। आपको हर छोटी बात पर अधिक सोचना बंद करना होगा। माह अंत में सूर्य बुध भाग्य में वृद्धि कर सरकार से सहयोग करवाने वाले होंगे। अगस्त माह में राशि स्वामी लाभ स्थान में गोचर कर धन वृद्धि के योग बनाने वाले हैं। इस समय इंजीनियरिंग कर रहे जातकों को किसी आविष्कार के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। दशम भाव में विराजमान सूर्य चारों ओर से प्रसिद्धि और सुख समृद्धि देने वाले होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को इस समय कोई अच्छी खबर मिल सकती है। भाग्य में विराजमान शुक्र पत्नी सुख में वृद्धि की ओर संकेत कर रहे हैं। इस समय काम के सिलसिले में की गई यात्राएं सफल होंगी। इस माह आपको वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। कार्यस्थल पर महिला वर्ग का सहयोग आपको मिलता रहने वाला है। सितंबर माह में लाभेश बुध दशम भाव में गोचर कर शनि के साथ समसप्तक योग का निर्माण करने वाले हैं। इस योग से जो छात्र शोध कार्य में लगे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। इस समय फाइनेंस से जुड़े जातकों को काम में सराहना प्राप्त होगी। अगर आप खिलाड़ी हैं तो इस समय आपको सम्मानित किया जा सकता है। इस माह सूर्य मंगल की युति आपके काम को आगे बढ़ाने वाली होगी। स्त्री जातकों को इस माह शुक्र की कृपा से बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। इस माह आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। यह समय गुप्त साधना के लिए उचित कहा जा सकता है। अक्टूबर माह में राहु केतु अपनी राशि बदलकर क्रमशः मीन और कन्या राशि में गोचर करेंगे। इस गोचर के कारण राहु अब आपके पंचम भाव में आने जा रहे हैं और केतु आपके लाभ स्थान को प्रभावित करेंगे। इस गोचर के कारण आप गुरु चंडाल योग से मुक्त हो जाएंगे और अब गुरु पूरे बल के साथ छठे भाव का फल प्रदान करने वाले हैं। इस माह आपके प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है। आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं को ख्याल रखकर चलना होगा। इस माह विदेश यात्रा से लाभ होने की भी उम्मीद है।
अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए आप विदेश जाएंगे और आपको मन मुताबिक सफलता भी मिलने वाली है। नवंबर माह आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा बेहतर रहने वाला है। दरअसल इस माह गुरु चांडाल योग से मुक्त होने के कारण स्वास्थ्य में अच्छा सुधार दिखाई देगा। इस माह मंगल के कारण बन रहे रोचक राजयोग के कारण आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त होने वाला है। इस समय आप एक अलग प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा से सारोबार रहने वाले हैं। हालांकि लग्न में विराजमान सूर्य मंगल के युति पर शनि की दृष्टि के कारण आपको थोड़ा अहंकार से बचना होगा। इस समय आप अपने क्रोध के कारण किसी कलह को जन्म दे सकते हैं। नीच के शुक्र पर राहु की दृष्टि के कारण स्त्री पक्ष से कष्ट होगा। साल के अंतिम माह दिसंबर में आपको धन से जुड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सूर्य धन स्थान में विराजमान होकर पैतृक संपत्ति का लाभ देंगे। वहीं बुध साहस में वृद्धि कर लेखन, मीडिया और संचार से जुड़े जातकों को प्रसिद्धि देने का काम करेंगे। इस माह आपको शनि देव की कृपा से किसी बड़े सरकारी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। स्त्री जातकों के लिए यह माह बेहद शुभ रहने वाला है। शुक्र की 12वें भाव में बलवान उपस्थिति आपको विदेश से धन लाभ करवाने वाली होगी। इस माह अपने प्रेमी के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति की कृपा से बड़ी नौकरी मिलने के योग भी दिखाई पड़ रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को प्रत्येक मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। लाल और मैरून रंग का अधिक प्रयोग करें। मंगल देव जी के किसी भी मंदिर का इच्छा अनुसार जाप कर सकते हैं। शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालें। इसके अतिरिक्त उत्तम गुणवत्ता का मोती रत्न धारण करना भी आपके लिए लाभदायक होगा, लेकिन यह किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी पत्रिका दिखाने के बाद ही पहने। स्वास्थ्य उत्तम न हो तो संकट मोचन स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो यह था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 का संपूर्ण फलादेश। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए रोचक विषय पर आपसे बात करने। तब तक ईश्वर आपको बहुत सफलता दे, इसी प्रार्थना के साथ मैं अनुराग गीते अब आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।